आज बात करेंगे कार्सिनोसिन के बारे में। ये एक नोसोड है होम्योपैथी में, जो कैंसर सेल्स होती हैं उसकी प्रिपरेशन से बनी हुई है। और मेनली जब बॉडी में कई बार जो सेल्स होती हैं डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं और कई बार मल्टी फंक्शन करने लगती है, एक सेल से कई सारी सेल्स बनने लग जाती हैं, तो बॉडी में कार्सिनोमा डेवलप होता है। और उसी के जो डिस्चार्जेस हैं, स्पेशली फ्रॉम ब्रेस्ट डिस्चार्जेस से बनाया गया है कार्सिनोसिन को। इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन की इम्पोर्टेंस है उसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें दोनों ही फेज़ पे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, एंड कार्सिनोमा के लिए भी इसे वंडरफुली यूज़ किया जाता है अगर सिम्टम्स आर मैचिंग। सो देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो कार्सिनोसिन का जो इवेल्युएशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो 2 फेज़ में होता है, राइट। अगर फैमिली में कोई डोमिनेशन रहा है, फैमिली में कोई बच्चा जो बच्चे जब धीरे धीरे डेवलप होते हैं तो फैमिली में कई तरह के फेजेस देखने मिल जाते हैं। इमोशनल फेज जब देखता है ऐसा कोई बच्चा जहाँ पे उसे पेरेंट्स के द्वारा डोमिनेशन मिले या पेरेंट्स की तरफ से उसे उतना प्यार लगाव ना मिले और उसका जो डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, तो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पेशेंट जो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाता, चीज़ें शेयर नहीं कर पाता, और धीरे 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 उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस उसे घर में कई बार कलेश होते हैं, तो बातें सुनने मिलती हैं कि भाई तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, क्योंकि उसका जो आइडियोसिटी है वो भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि उसने एक्सपोजर नहीं देखा, उसने डिस्कशन नहीं किए, उसने डिसीजन नहीं लिए, उसने पेरेंट्स के कुछ शेयर ही नहीं किया, राइट। डेवलपमेंट तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा, यहाँ पे आइडियोसिटी मिलेगी, यहाँ पे वीपिंग मिलेगी, फियर मिलेगा, ऑलवेज वांट टू एक बैक बेंचर जिसे बोलते हैं, वो कार्सिनोसिन के साथ देखा जाता है। ऐसे पेशेंट बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी सिंपैथेटिक ऑल्सो। दूसरों को के प्रति उनके अंदर सिंपैथी बहुत ज़्यादा होती है। इवन दे कैन फील पेन ऑफ द पर्सन, जिससे भी वो बात कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो इस तरह से फील करते हैं। दे आर वेरी इमोशनल एंड वेरी टची। इस लेवल की फीलिंग आती है कि जैसे मेरे साथ ही ये हुआ है, और वो सब कुछ करने तैयार हो जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि भाई सच है या नहीं है या क्या हो सकता है इसके पीछे। इस तरह का इमोशनल लेवल उनके साथ मिलता है। तो दे आर वेरी मच सिंपैथेटिक फॉर अदर्स, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा, और साथ में वो फास्टिडियस हो जाते हैं क्योंकि डोमिनेशन इतना ज़्यादा है कि तुमने सही से नहीं किया, तुम नहीं कर रहे हो, तो प्रेशर में रहता है, ऑलवेज इन प्रेशर। तो चीज़ों को अरेंज करके रखना, साफ रखना, हाइजीनिक रखना, ये उसकी हैबिट हो जाती है। और आप कार्सिनोसिन के अगर शू देख लोगे, दे विल बी ऑलवेज शाइनिंग, ड्रेस विल बी शाइनिंग, थिंग्स विल बी क्लीन। तो इस तरह का पेशेंट होता है ये कार्सिनोसिन। साथ में उसके कुछ फियर फैक्टर्स हैं, कुछ लाइकिंग्स, जैसे थंडर स्टॉर्म से आप देखोगे इसका रिलेशन बहुत अच्छा देखने मिल जाता है। ये बच्चा हमेशा अपनी मदर के साथ क्लीन करके रखता है, लाइक पल्सेटिला, ठीक है। लेकिन जब भी इसका इवेल्युएशन और होता है तो एक जो इसके अंदर साइलेंट ग्रीफ है, क्योंकि उसने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट देखे, बहुत ज़्यादा उसने डोमिनेशन देखा, तो ये डिसअपॉइंटमेंट उसके अंदर क्या बनेगा, एक साइलेंट ग्रीफ मिल जाता है। तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी यहाँ पे हमें नटरम्यूर की तरफ भी मिलती है। और वो साइलेंट ग्रीफ में वो डरने लग जाता है, दुखी हो जाता है, उसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। ही नेवर शेयर हिज फीलिंग्स इमोशन विथ फैमिली, साइलेंट क्वाइट डिस्पोजिशन, आंसर नहीं करेगा, नेवर आंसर, क्वाइट चुपचाप हो जाएगा, आंसर ही नहीं करेगा, अपने ही आप में रहेगा। एंड ही विल बी इन मोर एक जैसे बोलते हैं ना, एक अंदर बहुत वो चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, उस तरह की पोजीशन में कार्सिनोसिन रहता है। ही नेवर शेयर, और उसे एक फोबिया भी हो जाता है, पब्लिक फोबिया, पब्लिक स्पीकिंग फोबिया, कि भाई मैं लोगों से मिल पाऊंगा कि नहीं, मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं, मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं। इस तरह का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके साथ चलते रहता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे कार्सिनोसिन अगर चीज़ें करता है तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत बहुत अच्छी होती हैं। जब वो पब्लिक प्लेस में आता है, लोगों के साथ आता है, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ें करता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ऑब्स्टिनेसी ज़्यादा आ जाती है। जैसे जैसे वो इवेल्युएट करेगा, डेवलप करेगा, तो जब वो अपने एक एज में आएगा, टीन एज में आएगा, 20+ 25 हो जाएगा या उससे भी ज़्यादा की एज होगी, तो वहाँ पे कार्सिनोसिन के साथ एक टेंडेंसी आती है ऑब्स्टिनेसी की। ही नेवर आंसर, ही नेवर रिप्लाई, ही डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उसके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है कि ये सब मुझे इंटरप्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ नेगेटिव सिचुएशंस में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पाता ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन एंड पेसिमिस्टिक सिचुएशन के पेरेंट ने इतना ज़्यादा उसको डोमिनेट किया,
इस तरह का जो डेवलपमेंट है तो हमें कार्सिनोसिन के साथ मिलता है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो उसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है चीज़ें ना कर पाने का, दूसरा ये है कि जब भी वो एक एज में जाता है जहाँ पे ऑब्स्टिनेसी डेवलप होती है तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बनता है, अपने काम को बहुत बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो जब भी हम इस रेमेडी के बारे में सोचते हैं तो एक तो हमें मियाज़मेटिक बैकग्राउंड से लाइक का नोसोड रेमेडी, हमें यहाँ पे कार्सिनोसिन के प्रिवेंशन के लिए भी अच्छी रेमेडी है ये, एंड साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर ये सिम्टम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए मिलते हैं तो वी कैन प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी ब्यूटीफुली। एंड कई सारे जो ओवर ग्रोथ्स हैं बॉडी में, अगर आप देखोगे थेरेप्टिक पर्पज से बात कर रही हूँ तो वहाँ पे कार्सिनोसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन मैच करे तो। इफ़ यू आर ट्रीटिंग एनी corn, any lipoma, any disorder in body related to overgrowth, you can go with carcinosin if symptoms are matching both mental and physical. So this is all for today. Thank you so much for watching. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, FB पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।